डेलीगेशन, क्या 7 सीटें बढ़ाने से भाजपा को होगा सियासी फायदा? आइए जानते हैं क्या है वजह। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ाने से विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि इससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि परिसीमन के बाद ये सीटें जम्मू में बढ़ सकती है, जहां भाजपा कुछ सालों से खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। जम्मू में बढ़ सकती हैं 7 सीटें, 37 से बढ़कर हो जाएंगी 44 सीटें। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ गए परिसीमन आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया कि परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया है कि यहां 7 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि परिसीमन प्रक्रिया की वजह से जो 7 सीटें बढ़ेंगी वो सीटें जम्मू में बढ़ सकती हैं। ऐसे में कश्मीर में तो 46 सीटें ही रहने वाली हैं, लेकिन जम्मू में ये आंकड़ा 37 से बढ़कर 44 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना के लीडरशिप में डेलीगेशन ने विधानसभा में जम्मू के लिए पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन देने की मांग भी की है। पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती, अब राजनीतिक लिहाज से इसका फायदा भाजपा पहुंचा सकता है, तो वही पीडीपी और एनसी जैसी स्थानीय पार्टियों के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जम्मू में भाजपा खुद को मजबूत कर रही है। पिछले साल जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा ने जम्मू इलाके की 6 परिषदों पर कब्जा जमाया था, जबकि 7 पार्टियों वाली पीएचडी ने 9 परिषदों पर कब्जा जमाया था। यानी भाजपा ने अकेले अपने दम पर 6 सीटें जीत ली थी। वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू और उधमपुर हिंदू गुहाल 2 सीटें भाजपा ने जीत ली थी। 2008 के विधानसभा चुनावों की बात से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भाजपा का दबदबा और वोट प्रतिशत भी लगातार जहां बढ़ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां उसे 32.4% वोट मिले थे, वहीं 2019 में 46.39% वोट हासिल हुए। हालांकि घाटी में पीडीपी और एनसी की अच्छी पकड़ नहीं है। सीटें बढ़ाने से जम्मू में बदल जाएंगी राजनीतिक समीकरण। अब तक के चुनावों में ऐसा देखा गया था कि घाटी में बेहतरीन प्रदर्शन करके भी जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाती थी। अकेले जम्मू का योगदान कम रहता था, लेकिन अगर ये 7 सीटें जम्मू के साथ जुड़ जाती हैं तो इससे राजनीतिक समीकरण बदलते दिख सकते हैं। इसी बात की चिंता स्थानीय पार्टियों को है, क्योंकि इससे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का दबदबा खत्म होने का डर है। इसीलिए शुरू में परिसीमन का विरोध भी किया गया था। क्यों महबूबा को परिसीमन से ऐतराज? सूत्रों के मुताबिक पीडीपी ने परिसीमन आयोग के सदस्यों के साथ बातचीत नहीं करने का फैसला किया है। उन्हें लगता है कि नए सिरे से परिसीमन होने से उनकी सियासत गहरे संकट में पड़ सकती है और उनके लिए अपना वजूद बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने पीएचडी के बैठक में यह साफ कर दिया था कि इस मामले पर अलग राह पकड़ेंगी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और आर्टिकल 370 को खत्म करने का मुद्दा भी पीडीपी और केंद्र सरकार के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन कब और क्या मकसद? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। इससे परिसीमन का रास्ता साफ हुआ। जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन विधेयक के पारित होने के बाद केंद्र ने मार्च 2020 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। कोरोना महामारी को देखते हुए मार्च 2021 में इसका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। एक और खास बात यह है कि वहां विधानसभा की करीब
24 सीटें ऐसी हैं जो कि खाली रहती हैं। कारण ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी POK के अंतर्गत आती है। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा और भूगोलिक स्थितियों का भी ध्यान रखा जाएगा। आयोग का मार्च 2022 में आए उससे पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उसके बाद ही विधानसभा चुनाव होंगे। परिसीमन आयोग में कौन कौन? परिसीमन आयोग में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC सुशील चंद्र और उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण शामिल हैं। तो ये थी आपके सामने पूरी खबर। जुड़ते रहे सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ।